बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाक सन सीरीज़ क्लास 7 SNC 2022, इसका यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर्स लर्निंग चेक 1.1। आज की वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन +2 एंड +9। तो +2 से लेके +9 के दरमियान जो इंटीजर्स आते हैं आपने वो सारे लिख देने हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर से क्या मुराद है। देखिए, इंटीजर्स ऐसा सेट है कि जिसमें 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स के सेट में मौजूद होते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है +2 और +9 के दरमियान जो इंटीजर्स आते हैं उनको लिखना है। तो +2 के बाद +3 आता है, फिर +4 +5 +6 +7 और +8। तो +9 तक लिखने थे, इसलिए हमने यहाँ पे +8 तक लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -16। -8 और -16 के दरमियान जितने इंटीजर्स हैं इनको हमने लिखना है। तो मैं यहाँ से लिख लूँगा -9 -10 -11 -12 -13 -14 और -15। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो पार्ट ए में हमने +12 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के लिए आपने करना ये है कि ये इस तरह की दो वर्टिकल लाइंस जो है वो इस नंबर के इर्द गिर्द लगानी है। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू करता ये है कि जिस वक्त आपके पास पॉजिटिव नंबर हो तो ये पॉजिटिव साइन को चेंज नहीं करता, बल्कि पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। इसलिए +12 का जो आंसर है वो +12 ही आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव साइन को कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव में। सी पार्ट में अगर हम देखें तो +3 है, तो +3 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो +3 ही आएगा। डी पार्ट में -15 है, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें हम तो ये साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव में। इसी तरह ई पार्ट में 64 है पॉजिटिव, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये +64 ही रहेगा। और एफ़ पार्ट में -72 की अगर लें तो -72 को ये कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा इसका साइन पॉजिटिव 72 में। इसी तरह जी पार्ट है +13, इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए तो इसमें +13 जो है वो +13 में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर्स। तो इसमें पहला नंबर हमें दिया गया है 167238 और इसमें जो अंडरलाइन नंबर है वो 6 है। तो हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, तो इस तरह लिखेंगे। आपने ये डिजिट लिखना है और इसके आगे जितने डिजिट्स हैं आपने उसकी जगह पे ज़ीरोज़ लगा देने हैं। बी पार्ट में आपको दिया है 12102 865। तो इसमें ये वाला जो 2 है ये अंडरलाइंड है, तो आपने इसकी वैल्यू ऐसा लिखनी है कि ये 2 और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उसमें आपने ज़ीरोज़ लगा देना है। पार्ट सी में 41.629 दिया है और 9 अंडरलाइन है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो इस तरह होगा कि डेसिमल नंबर अगर हो और उसमें कोई नंबर अंडरलाइन है तो आपने करना ये है कि पॉइंट ऐसे लिख दिया, उससे पहले आपने एक ज़ीरो लगाना है। अब पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह पे 0 और जो नंबर अंडरलाइन है आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है। डी पार्ट है 1374.283। तो इसमें जो आपका अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन नंबर है वो 1 है, तो आपने ये नंबर लिखना है और इसके आगे 0 लगा देने हैं। क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट नहीं है बल्कि पॉइंट से पहले वाला है, इसलिए आपने अंडरलाइन नंबर लिखना है और उसके बाद पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स हैं उसकी जगह ज़ीरोज़ लगा देने हैं। ई पार्ट है 19780, तो इसमें 1 अंडरलाइन है, आप इसको लिख लें और उसके आगे उतने ज़ीरोज़ लगा लें। एफ़ पार्ट है 8.1494, तो इसमें अंडरलाइन नंबर 9 है। अब आपने इसी तरह करना है, क्योंकि पॉइंट वाला नंबर है तो आपने 8 की जगह 0 लगाना है, 14 की जगह भी 0 और इस 9 को एज इट इज़ आपने लिख देना है। जी पार्ट है 8363 अंडरलाइन है और 217। तो ये क्योंकि पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है ये अंडरलाइंड है, हमने जो अंडरलाइन नंबर है उसको लिखना है और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं पॉइंट से पहले वो आपने लिख देना, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है 6, तो मैंने उसकी जगह पे 0 लिख दिया है। पार्ट एच है 10310
100 और इसमें अंडरलाइन वर्ड नंबर 1 है, तो ये 1 लिखा और इसके आगे जितने डिजिट्स हैं उसकी जगह आपने ज़ीरोज़ लगा देने हैं, तो ये आपका आंसर आ गया है। शो दैट द नंबर 2315816 इन अ प्लेस वैल्यू टेबल एंड देन राइट इट इन वर्ड्स। तो आपके पास नंबर गिवन है 2315816, तो ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, 100,000 और ये मिलियन। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपने लिखना है 2 मिलियन वर्ड्स में 2,315,816। तो ये इसका वर्ड्स में हमने इस नंबर को लिख दिया और साथ में इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो भी हमने बना दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसमें आपको पार्ट ए में गिवन है 2, 2.5, 3, 4.5 और 5। तो इस नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जो 2 है वो ये वाला नंबर है, इसको सर्कल कर लें। 2.5 जो है वो 2 और 3 के आपको दरमियान में यहाँ पे मिल जाएगा 2.5, ये सर्कल कर लें। उसके बाद 3 को आपने सर्कल कर लें। 4.5 4 और 5 के मिड में पाया जाएगा, तो 4.5 इसको सर्कल कर लें और लास्ट नंबर है 5। ये पार्ट ए हो चुका है। पार्ट बी है -4, तो ये आप इसको सर्कल कर लें। -2, 0, 2 और 6। तो नंबर लाइन आप बना लें और उसके बाद फिर इस तरह नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर लें। पार्ट सी है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये आपका नंबर 2, 4, 6, 8 और 10। पार्ट डी है -7, -3, -1, 2, 4 और 8। तो -7 इसको सर्कल कर लें। -3, -1, 2, 4 और 8। पार्ट ई में आपके पास है -1.7। तो -1.7 जो है वो -1 और -2 के दरमियान पाया जाएगा, लेकिन ये -2 के जस्ट जो है वो पीछे होगा, यानी यहाँ पे कहीं पे -1.7 होगा। इसको सर्कल कर लें। फिर है -1.2। -1.2 जो है वो -1 से ऑनवर्ड्स -2 की तरफ होगा, लेकिन -1 के बिल्कुल थोड़ा सा आगे ये नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर है -0.7। -0.7 जो है वो आपको 0 और -1 के दरमियान यहाँ पे कहीं -0.7 होगा। इसको आप सर्कल कर लें। -0.2 ये जस्ट 0 और -1 के दरमियान में आएगा, लेकिन 0 से थोड़ा आगे -0.2 जो है वो आपको मिल जाएगा। इसको आप सर्कल कर लें। फिर है 0.7, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये 0 और 1 के दरमियान पाया जाएगा और 0.7 जो है वो 1 के करीब होगा। तो यहाँ पे मैं 0.7 लिख के इसको सर्कल कर देता हूँ। पार्ट एफ है -1, इसको सर्कल कर लें। 1 पॉजिटिव है, इसको सर्कल कर लें। 5, 9 और 12। तो इस तरह आपने ये सारे नंबर्स जो हैं इनको सर्कल कर लेना है। नंबर 7 है -5/2, -3/2, -1/2 और फिर है 3/2। तो 5/2 को आप डिवाइड कर लें तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 2 1/2, क्योंकि 5/2 के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे इसके साथ भी मैं माइनस लगा लेता हूँ। तो -2 जो है वो 0 की लेफ़्ट साइड पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2, यानी आपने इससे थोड़ा आगे चले जाना है और यहाँ पे आपके पास होगा -2 1/2। इसको आप सर्कल कर लें। अगला नंबर है -3/2। इसी तरह आपने 3/2 को डिवाइड कर लेना है, तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 1 1/2, -1 1/2। तो -1 1/2 जो है वो -1 और -2 के दरमियान पाया जाएगा यहाँ पे। तो -1 1/2 असल में बराबर है -3/2 के। आप इसको -3/2 भी लिख सकते हैं। लास्ट नंबर है -1/2 नेगेटिव, ये 0 और -1 के दरमियान पाया जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ -1/2। 3/2 जो है इसमें देखें आप ऊपर नंबर बड़ा है, इसको आपने डिवाइड कर लेना है और जब आप डिवाइड करेंगे 3/2 को तो ये आ जाएगा 1 1/2, यानी ये 1 और 2 के दरमियान पाया जाएगा। तो यहाँ पे आप निशान लगा लें और इसको लिख लें 1 1/2, या आप इसको लिख लें 3/2 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। पार्ट बी है -25/5, -20/5, 15/5, 10/5। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -25/5 जो है ये हमारे पास आ जाएगा
-5 के, -20/5 आ जाएगा -4 के, 15/5 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 के, और 10/5 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। -5 जो है वो ये नंबर है, ये -25/5 आ गया। -4 जो है ये -20/5 के बराबर है। 15/5 ये 3 के बराबर है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 15/5, और 10/5 जो है ये 2 के बराबर है। सी पार्ट है 2 5/7, 3 3/4, 4 1/2, 7 2/3। तो ये नंबर जो है इसमें पहला जो है 2 5/7, ये 2 और 3 के दरमियान पाया जाएगा। यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ, सर्कल कर लेता हूँ, साथ लिख लेता हूँ 2 5/7। अगला नंबर है 3 3/4, ये 3 और 4 के दरमियान पे पाया जाएगा, 3 3/4। 4 1/2 जो है ये 4 और 5 के दरमियान पाया जाएगा। 7 2/3 ये 7 और 8 के दरमियान में, इसको हम इस तरह शो कर देते हैं 7 2/3। लास्ट पार्ट है -7/4, -5/2, 5/4, 6/5। तो इसमें -7/4 जो है इसको आप पहले डिवाइड कर ले 7/4 को, तो 7 को 4 पे डिवाइड कर, 7 4 1 टाइम्स 4, तो ये आ जाता है 1 3/4। और क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो आपने इसके साथ लगा देना है, तो -1 3/4, यानी -1 और -2 के दरमियान ये पाया जाएगा। यहाँ पे आप लाइन लगा लें और लिख लें -7/4। उस 5/2 को अगर आप डिवाइड करें तो ये आ जाता है -2 1/2, तो ये -2 और -3 के दरमियान पाया जाएगा, यहाँ पे -2 1/2। अगला नंबर है 5/4। 5/4 को जो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1/4। तो 1 और 2 के दरमियान ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 1/4। और जो लास्ट फ्रैक्शन है 6/5, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1/5, जो कि 1 और 2 के दरमियान पाया जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लें 1 1/4 के पीछे 1 1/5। नंबर 8 है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या मुराद है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन से मुराद ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मिसाल के तौर पे 2/3, 3/5। तो आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे वाले नंबर से छोटा है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है छोटा होता है न्यूमरेटर से। मिसाल के तौर पे 7/2, 5/2, 9/4। तो आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर हम उस नंबर या फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें आपके पास एक होल नंबर होता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप देख लें ये आपके पास है, एक आपके पास होल नंबर होगा और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है। इसी तरह प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो हैं उनकी अगर आपको पहचान है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट है वो दिया गया है 6/11, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बी जो है 3/8, ये भी प्रॉपर है। सी है 3/2, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये इम्प्रॉपर है। डी पार्ट है 5 8/9, ये मिक्स है क्योंकि इसमें एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। डी के बाद पार्ट एफ है 10 4/5, तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। जी पार्ट है 25/17, तो इसमें आप देखें ये ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जी के बाद पार्ट एच है 11/16, ये प्रॉपर है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। आई पार्ट है 18/13, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले से। आई के बाद जे पार्ट है 1 1/2, ये मिक्स्ड है क्योंकि इसमें एक होल नंबर है और एक आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। के वाला जो है वो भी मिक्स है, उसमें आपको गिवन है 4 7/9, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। के बाद पार्ट एल है 8/13, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये प्रॉपर है। एम जो है वो आपके पास मिक्स है, आपने पार्ट एम जो है वो बुक से चेक कर लेना, मिक्स फ्रैक्शन है। और लास्ट पार्ट एन जो है 23/18, आप उसमें देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है
कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको पार्ट ए गिवन है 3/2। आपने करना ये है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप इसको डिवाइड कर लें, 2 1 टाइम्स 2 माइनस करें 1 आ जाएगा। अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह लिखना है कि ये जो आपका ऊपर वाला नंबर है इसको पहले लिखें, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखें, और जिससे आपने डिवाइड किया उसको आपने यहाँ लिख लेना है। तो देखिए इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। नंबर 9 का पार्ट बी जो है उसको भी सॉल्व कर लेना है। 6 को आप अंदर लिख लें, 5 को बाहर लिखें, 5 1 टाइम्स 5, तो इसमें 1 बच गया, तो आप लिखें 1/5। ये इसका आंसर है 8/5। तो आप इसको डिवाइड कर लें, 8 अंदर लिख लें, 5 बार, तो 5 1 टाइम्स 5, 5 1 टाइम्स 5, तो इसमें 3 बच गया। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन इसका लिखना है 1/3/5। फिर आपने इसका डी पार्ट चेक करना है, वो है 12/7। तो इसको भी आपने डिवाइड कर लेना है, 12 अंदर लिख लें, 7 बाहर, 7 1 टाइम्स 7, 12 में से 7 माइनस करें 5, तो ये आ जाता है 1/5/7। पार्ट ई है 24/15। 24 आपने अंदर लिख लेना है, 15 को बाहर, 15 1 टाइम्स 15, इसको माइनस करें तो ये आपके पास बच जाता है 9, तो इसका आंसर आ गया 9/15। अब आप देखें ये जो ऊपर नंबर है 9, ये 3 के टेबल में आता है, 3 टाइम्स 9, और 15 जो है वो 5 टाइम्स आता है, तो इसका ओवरऑल आंसर बन जाएगा 1/3/5। पार्ट एफ है 20/11। तो 20 को आप अंदर लिख लें, 11 को बाहर, 11 1 टाइम्स 11, तो इसमें से 9 बच गया, ये आ गया 9/11। एफ़ के बाद जी पार्ट है 15/8। तो 15 को आप इनसाइड लिखें, 8 को बाहर लिख लें, 8 1 टाइम्स 8, तो इसमें 7 बच गया, तो इसका आंसर आ गया 7/8। एच पार्ट है 14/9। 14 को आप अंदर लिख लें, 9 के बाहर, 9 1 टाइम्स 9, 14 में से आपने 9 माइनस कर लेना, तो ये 5 आ जाएगा, 1/5/9। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसका तरीकाकार ये है, देखिए जो ये नीचे नंबर है डिनोमिनेटर, इसको आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें ये जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर देना है। मतलब आपने 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 22 आ जाएगा, उसमें आप 8 प्लस कर दें तो ये आ जाता है 30, और नीचे आपने वही नंबर लिखना है जो इस प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, यानी 11। बी पार्ट है 1/20/21। तो सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 21 को 1 से, 21 1 टाइम्स 21 होता है, उसमें 20 प्लस करें तो ये 41, और नीचे आपने डिनोमिनेटर वही लिख देना है जो इसके नीचे है। सी पार्ट है 3/1/7। सबसे पहले आपने 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 21, उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर दे 22, और नीचे वही नंबर लिखना है जो आपका डिनोमिनेटर है। डी पार्ट है 4/6/17। तो आपने पहले 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाता है 68। 68 में 6 ऐड कर दें तो ये आ जाता है 74/17। डी पार्ट है 6/7/12। तो सबसे पहले आप 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 72, उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर दें तो ये आ जाता है 79, और डिनोमिनेटर में आपने वही नंबर लिखना है जो कि इस सवाल में आपको गिवन है। डी के बाद ई हम कर चुके हैं। एफ पार्ट है 5/2/5। तो पहले आपने इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 25, उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर दें तो ये 27/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड टेल विच वन इज़ ग्रेटर और स्मॉलर। पार्ट ए में आपको गिवन है -13 एंड +2। तो -13 और +2 में आपने बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपने देखिए इस तरह देखना है, आपने सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि ये जो नेगेटिव नंबर होता है ये पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है। तो मैं इसको लिख दूंगा -13 इज़ लेस देन +2। पार्ट बी में हमने +2 और +15 को कंपेयर करना है, तो 2 जो है वो 15 से छोटा है, तो हम लेस का साइन बीच में डाल देंगे। सी पार्ट है -24 एंड -11। जब भी आपने दो नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करना है तो एक बात याद रखनी है, नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर होगा असल में उतना वो छोटा होता है। यानी -24 जो है, वैसे नंबर 24 11 से बड़ा है, लेकिन क्योंकि इसके साथ नेगेटिव लग चुका है तो जब माइनस लग जाएगा तो 24 छोटा हो जाएगा -11 से, और 11 जो है वो
ग्रेटर कंसीडर किया जाएगा। डी पार्ट है +62 एंड +79। तो +62 और +79 में बहुत सिंपल है, 62 जो है वो 79 से छोटा है। ई पार्ट है 0.1 एंड 0.002। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए तो आप देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, जबकि इसमें पॉइंट के बाद क्या है 0। तो 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो मैं लिखूँगा 0.1 इज़ ग्रेटर दैन 0.002। एफ पार्ट है 2/7 एंड 6/11। तो इसको कंपेयर करने के दो तरीके हैं। या तो आप ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम ले लें, और इसका एक और मेथड है जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने कर देता हूँ, वो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने जो यहाँ पे नीचे नंबर है इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 7 को 6 से। 11 को 2 से करें तो आता है 22, और 7 को 6 से करें तो आ जाता है 42। अब 22 42 से क्या है स्मॉलर, तो आपने ये लेस का सिंबल डाल दिया। अब इस 22 की जगह पे आप वापस जो है आपका क्वेश्चन वो लिख दें, बीच में ये वाला सिंबल आपने रहने देना है, और 42 की जगह पे 6/11। दूसरा मेथड जो है वो भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। देखिए 2/7 और 6/11 को अगर आपने कंपेयर करना है, ये मेथड नंबर 2 कर रहा हूँ मैं, तो आपने करना ये है 7 और 11 का एलसीएम ले लेना है। तो जब आप 7 और 11 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 77। तो आपने सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखिए 7 के टेबल में 77 का बात है 11 टाइम्स, तो आपने ऊपर और नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, जबकि 11 के टेबल में 77 का बात है 7 टाइम्स, तो आपने ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो यह आ जाता है 22/77, जबकि यह आ जाता है 42/77। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो आपने उनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेना है। न्यूमरेटर को कंपेयर करने से मुराद आपने ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर कर लेना है कि 22 42 से क्या है लेस यानी स्मॉलर, तो आपने स्मॉलर का सिंबल डाल लेना है, और इसकी जगह पे आपने वापस जो क्वेश्चन है वो लिख लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं या नीचे वाला। पार्ट जी है 12/7 एंड 15/11। तो 7 और 11 का आपने फिर से एलसीएम ले लेना, या जो पहला मेथड है जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 131, जबकि 7 को 15 से करें तो ये आ जाता है 85। अब 131 85 से ग्रेटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल डाल दिया। 131 की जगह आपने क्वेश्चन वापस लिख देना है, और 85 की जगह भी आपने क्वेश्चन लिख देना है। तो इस तरह आपका जो फ्रैक्शन था 12/7 ये ग्रेटर है 15/11 के। पार्ट एच है -62 एंड -99। तो माइनस में जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा नंबर होगा दरअसल वो उतना ही छोटा होता है। अब आपके पास जो लेफ़्ट साइड में है वो -62 जो है वो -99 से क्या है, तो देखें 62 वैसे तो नंबर छोटा है 99 से, लेकिन क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन लग गया तो ये ग्रेटर है -99 के, क्योंकि 99 नंबर बड़ा है लेकिन माइनस लगने से ये नंबर छोटा हो चुका है। पार्ट आई है -9/14 एंड +12/19। तो इसको कंपेयर करने का सिंपल तरीका ये कि आपके सामने है कि ये नेगेटिव फ्रैक्शन है जबकि ये पॉजिटिव है, और आपको पता है नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, तो इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर या लेस होता है, इसलिए मैंने ये लेस देन का साइन डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें आपको कंपेयर और अरेंज करना है नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं पार्ट ए में वो है 87 75 92 48 67 और 21। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि आपने लिखना तो सबसे छोटा नंबर है 21, फिर उसके बाद आपने लिखना है लेस देन का सिंबल डाल लें असेंडिंग के लिए 48, फिर उसके बाद 67, फिर उसके बाद 75, फिर 87 और फिर 92। तो ये आपने नंबर्स को देख के उनको कंपेयर करके, तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिखना है, और फिर आपने उसके बाद आगे जो है उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा लिख देना है। पार्ट बी में आपको गिवन है -99 -102 -72 -35 -87 और -68। तो इसमें आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो माइनस वाले जो नंबर होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है दरअसल वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो -102 है तो नंबर सबसे बड़ा, लेकिन नेगेटिव साइन लगने की वजह से सबसे छोटा हो गया है। फिर -99, फिर -87,
फिर -72, फिर -68 और लास्ट में आ जाएगा -30। पार्ट नंबर सी है +23 -42 -16 +31 +25 और -55। अब इसमें सबसे छोटा नंबर आपने देखना है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपने ले लेना है, क्योंकि वो सबसे नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर हो असल में वो सबसे छोटा होता है। -55, फिर -42, फिर -16। अब आपके पास जो 3 नंबर बचते हैं वो पॉजिटिव है। इनमें जो सबसे छोटा है वो है 23, फिर 25 और लास्ट में 31। तो ये इसकी तरतीब बन जाएगी। डी पार्ट है 1.22, 3.1, 8.14, 1.5, 4.12 और 2.69। इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो ये वाला है 1.22, उसके बाद ये वाला 1.5, उसके बाद आप देखें तो 2.69, फिर उसके बाद 3.1, फिर 4.12 और फिर 8.14। ई पार्ट है 5/4, 3/7, 7/2, 11/14, 3/8, 9/5। पार्ट ई में आपने जितने डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लेना है, जो कि आपके पास आ जाएगा। एलसीएम यहाँ साइड पे लिख देता हूँ 280। तो आपने 280 एलसीएम जब आपका आएगा, आपने तमाम जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना है। उसके लिए आपने देखिए 280 जो है वो 4 के टेबल में आता है 70 टाइम्स, तो आपने 70 से ऊपर और 70 से नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 350, जबकि नीचे आ जाएगा 280। जो अगला आपके पास फ्रैक्शन दिया गया है वो है 3/7। तो 3/7 में आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे वाले नंबर का आपने पढ़ना है कि जो एलसीएम आपका है 280 वो 7 के टेबल में कब आता है 40 टाइम्स। तो आपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 40 से मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर आ जाएगा 120 और नीचे 280। तो इस तरह देखिए मैंने दो फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लिया है। तो 7/2 में 2 के टेबल में 280 जो आपका एलसीएम आया वो आता है 140 टाइम्स। तो आपने ऊपर और नीचे 140 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास नीचे आ जाएगा 280, 980। उसके बाद अगला जो है फ्रैक्शन आपके पास वो है 11/14। तो 11/14 में आपने 14 में पढ़ना है कि 14 के टेबल में जो एलसीएम है 280 वो कब आता है 20 टाइम्स। तो आपने ऊपर और नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 के टेबल में 20 आता है 280 टाइम्स, जबकि 11 को हमने जब 20 से 14 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 280, जबकि 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 220। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/8। तो आपने ऊपर और नीचे 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर आपके पास आ जाएगा 105, जबकि नीचे आपके पास आ जाएगा 280। लास्ट फ्रैक्शन है 9/5। तो आपने करना ये है कि 280 5 के टेबल में आता है 56 टाइम्स 280, जबकि ऊपर आ जाएगा 504। अब आपके पास ये जो 6 आंसर आए हैं, आपने इनमें देखना है जो सबसे छोटा न्यूमरेटर वो कौन सा है, वो 105 है। और वो किस फ्रैक्शन की वजह से आया था 3/8। तो सबसे पहले आपने आंसर में 3/8 लिखना है, लेस देन का साइन डालना है। उसके बाद देखें न्यूमरेटर में 120 आया था, वो किस फ्रैक्शन की वजह से आया 3/7। उसके बाद नेक्स्ट देखें 220 वो आया 11/14 की वजह से। उसके बाद 350 वो आया है 5/4 की वजह से। नेक्स्ट आप देखें तो 504 ये आया था 9/5 की वजह से। और लास्ट जो आपका नंबर है वो 980 है, वो आया है 7/2 की वजह से। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।